कैलाश गहतौड़ी उत्तराखंड का एक ऐसा हीरा जो हमारे बीच में नहीं है। जो भी कैलाश गहतौड़ी को जानते होंगे वो समझते होंगे कि एक ऐसा व्यक्ति शायद ना कभी पैदा हुआ उत्तराखंड में, ना शायद पैदा होगा, जिसकी सेवा करते थे, निस्वार्थ करते थे, कोई लालच नहीं। उनके कुछ करीबी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनके व्यवहार के बारे में। लेकिन आज उत्तराखंड सुबह जब ये पूरी सूचना आई कि कैलाश गहतौड़ी हमारे बीच में नहीं है, हर कोई गमगीन हो गया। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, जो उनको अपना करीबी मित्र मानते हैं, अपनी चुनावी जो यात्रा है, जो बीच में जो स्टार प्रचारक है हमारे मुख्यमंत्री धामी जी पूरे अन्य देश राज्यों के लिए, वो अपनी चुनावी प्रचार यात्रा छोड़कर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये उनकी प्रगाढ़ता थी, अपनत्व है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चरणजीत सिंह है। मैं पूर्व प्रधान हूँ। पूर्व प्रधान काशीपुर में ही? जी हाँ जी, कुंडेश्वरी से हूँ। कुंडेश्वरी से? जी जी। अच्छा, और सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुरपेश सिंह बाजवा जी। और अच्छा, तो सर मैं आपसे पहले जानूंगा कैसे आपके, कब उनके करीब बने, क्या संबंध थे, क्या व्यक्तित्व था उनका? सर, जो 2007 में काशीपुर जब आए थे वो, तो तभी हमारे संबंध बने। और ऐसा व्यक्ति आज तक हमारे जीवन में, मेरे जीवन में नहीं आया। इतने जो अच्छा व्यवहार था उनका, और सुख दुख के साथी थे हमारे। और आज बहुत क्षति हुई है पूरे उत्तराखंड को उनकी जाने से। अच्छा, कोई ऐसा वाकया आपको याद आता हो जब आपको लगा हो कि ये व्यक्ति जो है जिसको एक बार प्यार कर लेगा, दोस्ती कर लेगा, उसे कभी भूलेगा नहीं, ऐसा कोई वाकया आपको याद आ रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल याद आ रहा है। एक्चुअली क्या था, जब इनका काम था कंस्ट्रक्शन का, तो ये भोपाल चले गए थे। भोपाल से आने के बाद हमारे काफी दूरियां हो गई, लगभग 10 साल की। 10 साल हम लोग मिल नहीं पाए। और जब इनके बेटे की शादी थी शशांक की, तो इनके द्वारा निमंत्रण दिया गया मुझे ढूंढ कर कि एक चरणजीत सिंह पूर्व प्रधान था कोई, उसे बुलवाइए। तो बाजवा साहब ही ने मुझे बताया कि ऐसे आपके लिए निमंत्रण आया है। तो ये तो जब मैं निमंत्रण पाकर बड़ा खुश हुआ। कम से कम उन्होंने मुझे याद रखा। अच्छा, 10 साल बाद ही मुझे भूले नहीं। और उसके बाद जब मैं उस पार्टी में पहुंचा, तो 200 लोगों के बीच में उठ के उन्होंने मुझे गले लगाया। यानी वो भाव इस समय आपको बार बार याद आ रहा होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसके बाद तो फिर आप लगातार मिलते हाँ जी, फिर तो लगातार मिलते रहे, उनकी दर्शन करते रहे हमेशा। और बड़ा अच्छा लगता था उनसे मिलकर, और जो भी जन समस्याएं थी वो दूर करते थे। अच्छा, इस बीच जब वो कैंसर से सूचना आई आपके पास, आपको लगा कि शायद ये हमारे बीच से चले जाएंगे या विजय प्राप्त कर लेंगे उसमें? नहीं, सब जब यूएसए में थे तब भी मेरी बात होती रहती थी उनसे, हर समय बात होती थी। वो कहते थे चरण जल्दी स्वस्थ होके आऊंगा। पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति थे, बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति। इसमें तो कोई दो राय नहीं, मैं मिला हूं। जी जी जी, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति थे। और आज बहुत दुख है कि हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया। आज बहुत भारी क्षति हुई है। देखिए, वास्तव में जब हम सोचते हैं अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में, हमें पता है कि वो कैंसर से पीड़ित है, लेकिन उनकी सकारात्मकता ऐसी थी कि लगता नहीं था कि हमारे बीच से वो जा पाएंगे कभी भी। बिल्कुल। अब बाजवा जी, मैं तो आपको देखा कि उपचुनाव में लगातार उनके आप साथ में रहे और लगातार वो साथ थे। तो पहले बताऊं, कितने साल की उनकी आपकी इनके साथ दोस्ती है, और ये प्रगाढ़ता बनी रही? बीच में कुछ मनमुटाव भी हुआ या नहीं? नहीं, कभी उनसे मनमुटाव नहीं हुआ। 2002 से हमारी उनसे मित्रता थी। और जब यहाँ कंस्ट्रक्शन KBS कंस्ट्रक्शन के लिए आए थे ये, तब से हमारी मित्रता थी उनके साथ में। अच्छा, और बहुत बढ़िया रहा इनके साथ। देवतुल्य इंसान थे, ऐसे इंसान थे कि कभी भी कोई भी ये नहीं कि हमारे लिए, सबके लिए खड़े थे वो हमेशा। अच्छा, ऐसा कोई वाकया आपको याद आ रहा है कि जिसको आपके मन में वो बार बार वो चीजें ध्यान में आ रही, क्योंकि जब व्यक्ति को जाता है तो ऐसे वाक्य हमारे आते हैं कि उसने हमारी मदद की थी या हमारा सहयोग किया था, या ऐसा कोई वाक्य आपको ध्यान में आ रहा है? मेरे अभी दामाद एक्सपायर हो गए थे जुलाई में, तो मैंने इनको वहाँ पे सर गंगाराम में बेड के लिए कहा। उसी टाइम फोन करके उन्होंने मेरी व्यवस्था करवाई वहाँ पे मेरे बेड की। अच्छा, यानी मदद के लिए तो हमेशा तैयार रहते थे? तैयार रहते थे हमेशा। अच्छा, कभी भी वो नहीं। जब आप उपचुनाव में गए थे धामी जी के, वहाँ कैलाश गहतौड़ी जी, और आपकी मित्रता 24 साल से है, तो जब कैलाश गहतौड़ी जी ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया था कि तो मुख्यमंत्री धामी के लिए, तो आपके मन में आया यार कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? बहुत हमने सोचा कि क्या हुआ एकदम, जब न्यूज चैनल पे उन्होंने कहा कि मैंने अपने यहाँ से उनके लिए सीट छोड़ दी, हमें खुद बड़ा एक बार झटका लगा, क्या कह दिया। लेकिन वो तपस्या, उन्होंने तपस्वी इतना दान कर दिया अपने सा, बहुत ज्यादा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने कैलाश गहतौड़ी जी का इंटरव्यू लिया था, मैंने पूछा था कि आपने किस लालच से आपने सीट छोड़ी है, तो हंसे थे। उसने बोला, रवि, साईं बाबा का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, क्या मुझे कोई लालच होगा। लेकिन हाँ, उत्तराखंड के विकास के लिए, कुमाऊं मंडल के विकास के लिए, क्योंकि मैंने छवि देखी ऐसी धामी जी पर कि वो बहुत काम, इसलिए मैंने अपने ये त्याग पत्र दिया है। और मैंने कहा, आप तो बड़े त्याग मूर्ति हैं। कह रहा, त्याग मूर्ति नहीं हो, कह रहा मेरा लालच था उत्तराखंड का विकास, कुमाऊं मंडल का विकास, तो कह रहा उस लालच के लिए मैंने इस्तीफा दिया, तो इसमें त्याग वाग मत को। मतलब इतने बड़प्पन था उनके अंदर। जी, ऐसे ही था बिल्कुल। अच्छा, जब चुनाव में आप साथ में रहे, वो सारे साथी आप करते थे, उन्होंने मुझसे बोला कि रवि, चुनाव तो हम जीत रहे हैं,
लेकिन मैं धामी जी को रिकॉर्ड जीत का तोहफा देके जाना चाहता हूँ कि पूरे देश में इससे पहले ना कोई जीता होगा, ना जीता था, ना जीतेगा। यही उनका मेन मकसद था। मेन मकसद था। हाँ जी, हाँ जी। 96% से अधिक। यस। अच्छा, इस समय आप करीब रहे तो उनके परिवार में इस समय कौन कौन सदस्य हैं और इस समय क्या माहौल है? 2 बेटे हैं, एक बेटी है छोटी, और मिसेज हैं। 4 लोग यहाँ रहते हैं काशीपुर। अच्छा, और बच्चे क्या करते हैं उनके? बच्चे एक तो कंस्ट्रक्शन में ही है, स्कूल देखता है पूरा वो। हाँ। और छोटा वाला स्टडी करता है, 12th में है वो। अच्छा, कोई छोटा बच्चा है 12th में। मतलब उन्होंने बच्चों को कभी राजनीति में लाने की कोशिश नहीं की? नहीं, अभी कुछ नहीं ऐसा उनका सोचा। उनके मन में ऐसा सोच भी नहीं, सोच भी नहीं थी। और देखिए, जब कोई व्यक्ति नेता बनता है तो वो अपने बेटों को आगे करता है राजनीति में, पर कैलाश गतोड़ी जी अपने बच्चों को दूर रखा है इससे। वो क्या कारण रहा होगा? उन्होंने काम कारोबार में लगाया, उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत है। हाँ, बस इसीलिए उन्होंने सोचा कि अपना स्कूल है। हाँ, स्कूल। हाँ जी, स्कूल है। काशीपुर में स्कूल किस नाम से उनका? साईं पब्लिक स्कूल। साईं पब्लिक स्कूल में है, और बड़ा अच्छा स्कूल है उनका। केबीएस कंस्ट्रक्शन नाम से उनकी कंपनी भी है। अच्छा, लेकिन होता क्या है कि कई जो बड़े कारोबारी होते हैं वो विधायक बनने के लिए आगे आ जाते हैं, राज्यसभा सांसद बनने के लिए भी लालच में रहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है अपने बच्चों को आगे नहीं लाना चाहते थे। यानी इनके मन में था कि सेवा करनी, ये भाव रहा। सेवा करनी, बस ये सेवा करनी और कुछ नहीं। ये कुछ सेवा के भाव था। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वन विभाग का पद दिया गया था, ये इच्छुक नहीं थे, उस पद के भी इच्छुक नहीं थे। अच्छा, लेकिन जबरदस्ती उनको जो है ये पद दिया गया था, और जो है उन्होंने प्यार समझ के कुछ प्यार किया कि मैं जनता की सेवा करूंगा। जनता की सेवा करूंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब उन्हें वन निगम का अध्यक्ष बनाया गया था तो उनसे मैंने पहले ही पूछ लिया था इंटरव्यू में कि अगर तुम्हें कोई पद दिया जाएगा, अरे भी मुझे पद नहीं चाहिए, उत्तराखंड का विकास चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि उनको जबरदस्ती लिया गया, और देखिए वन निगम अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने अपनी ओर से कोई मोनोपोली नहीं थोपी। कोई जब भी वो स्वस्थ थे उसके विकास के लिए उन्होंने काम किया। जी बिल्कुल विकास के लिए प्रॉफिट में लेके आए वन विकास में। वन विकास को प्रॉफिट में वो लेके आए। अच्छा बात जी, बस एक चीज और, जब सुबह सुबह ये सूचना मिली आपको और जब कैंसर की सूचना मिली थी, जब कैंसर हुआ तो लगता था कि यार ये व्यक्ति चला जाएगा या जिंदगी के बस अंतिम दिनों को जी रहा है? जिस दिन पहले दिन इनको कैंसर का दिक्कत आई, दाढ़ में दर्द था इनके, तो मैं और मेरे साधु साहब हैं, हम बैठे हुए थे पास में, तो बोले यार मेरी दाढ़ में दिक्कत है। मैं कहा निकेत मेहरोत्रा को दिखा लो। निकेत मेहरोत्रा को दिखाया उन्होंने, और उसके उन्होंने कहा बायोप्सी करा लीजिए इसकी, इसमें कुछ शक लग रहा है मुझे। उसके बाद से फिर ये स्टार्ट हो गया। ऑपरेट भी हुआ, यूएस से ऑपरेट करा के लाए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, लेकिन उसके बाद जब ये यूएस से वापस आ गए थे तो आपको उम्मीद थी कि बच जाएंगे? हमें उम्मीद थी पूरी बच जाएंगे, अब कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं होगा। हाँ। अच्छा, अचानक जब ये आज हुई है तो इसके लिए आप लोग, एक होता है ना कि यार हमें पता है कि बंदा कैंसर से पीड़ित है, इसे जाना ही जाना है, तो आपको था कि जैसे आप सूचना मिली तो आप शॉक्ड हो गए एकदम से कि? शौक तो हम कल से नजर आ रहा था, कुछ नहीं है। अच्छा, कल से आपको आज हम जाने वाले थे, सवेरे 4 बजे निकलने वाले थे यहाँ से। अच्छा, तो न्यूज आई 6:30 बजे की, वो बोले कि नहीं जाओ, मत आओ कोई भी वहां से। अच्छा, इसलिए अपना वो नहीं, तो कल क्या सूचना मिली थी आपको? कि आप ठीक नहीं है अभी वो, और अभी आओ, मिलने नहीं दे रहे आपको, किसी को नहीं मिलने देंगे वो। अच्छा। आप मत आओ यहाँ। अच्छा, तो लेकिन इस बीच जब वो बेंगलोर से गए और जब यहाँ आए तो इस बीच इनकी ऐसी क्या बीमारी बढ़ गई कि इनको एक्चुअली वहाँ पे जो खाना पीना था वो चेंज कर दिया सब उन्होंने वहाँ पे बेंगलोर में। ओह। उससे इनको बहुत इनका वेट गिर गया ज्यादा। वेट गिरने से इनको कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई थी, कुछ संभल नहीं पाए। अच्छा, बेंगलोर में ये नेचुरल थेरेपी जो होती है वहाँ, थेरेपी होती है वहाँ पे थी। यानी कि जब आप एलोपैथी इलाज करा रहे हैं उस बीच में ये आपने नेचुरल थेरेपी शुरू कर दी, वो थोड़ा सा रिस्की हो गया, रिस्की हो गया वो नहीं चलेगी। देखिए, तो ये 2 करीबी मित्र हैं, बाजवा जी उनके साथ 2002 से यानी लगभग 24 साल का साथ है, और ये बताते हैं कि 10 साल तक दूरी के बावजूद उन्होंने उनको याद रखा। इससे आप कैलाश गतोड़ी के व्यक्तित्व को जान पाएंगे। अच्छा, अब ये इस समय शव कितने बजे यहाँ से, देखिए इस समय जो सूचना मिल रही है कि उनके शव उनके स्कूल में, उनका आसपास मंदिर में जी, यहाँ से लगभग 3:30 बजे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है आने का, और 4 बजे लगभग शव यात्रा यहाँ शुरू होगी, और यहाँ से शव यात्रा पैदल ही जाते हुए साई मंदिर जाएगी, उनकी अपने खेत में इनका संस्कार होगा। 3-3:30 बजे के आसपास। हाँ जी, हाँ जी, जी ये होगा। तो यहाँ से कितनी दूर है वो साई? लगभग जी 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, तो यहाँ से किलोमीटर पैदल यात्रा जाएगी, शव यात्रा। देखिए गाड़ियां तैयार हो रही हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अंतिम विदाई ऐसे ही शान से दी जानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति बिल्कुल शेर की तरह जिया हो और निस्वार्थ भाव से गरीबों की मदद की हो, और गरीबों का मसीहा उनको कहा जाता है। देखिए, जब मैं टनकपुर में उपचुनावी यात्रा में था तो उस समय कई लोग ये मुझे बोला करते थे कि चाहे वो कांग्रेसी थे, कह रहे हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, हम कैलाश गतोड़ी को वोट दे रहे हैं। जी, वो उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनको हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग ने प्यार करते थे,
और अभी भी प्यार करते थे सब। आज उत्तराखंड की जो संपर्क में थे उनके सब व्यक्ति आजकल रो रहा है। बहुत धन्यवाद। देखिए फिलहाल और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में निकलेगा उनके पार्थिव शरीर के भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जो उनका करीबी है, जो यहाँ नहीं आ सकता, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए व्याकुल है। वो चाहता है कि अपने उस देवता के दर्शन कर लें। और वास्तव में हाँ, गेट खुल गया, अभी वो पूजा होगी ना। देखिए मैं कुछ और लोग जो उनके काम करते हैं, बहुत धन्यवाद बाजवा जी आपका, मैं मिलेंगे। थैंक यू सर। आपकी तो लास्ट टाइम उनसे मुलाकात जी जी हाँ सर, मैं आपका परिचय। अच्छा आप मैं बैठा हूँ हाँ यहाँ पे वही तो पीछे चल रहा था। ये मैं क्या देखिए ये सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविंद्र रावत। रविंद्र राव जी, क्या उनके साथ काम करते हो? हाँ, मैं इनके होटल है उस पर काम करता हूँ। अच्छा, तो इनका स्वभाव कैसा था? मतलब आपने साल में 4 साल में काम किया हो, कभी मालिक वाला रूप भी दिखाया, मालिक नौकर का संबंध था, या प्यार अपने एक जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे ऐसा संबंध था? नहीं, ऐसे तो कोई मतलब ऐसा संबंध नहीं था। बहुत अच्छे व्यक्ति थे और मतलब डाउन टू अर्थ थे। हम मुझे भी रावत जी कह के मतलब ऐसे बुलाते अच्छा, थे। मतलब देखिए सम्मान देखिए आप कि अपने अपने जो एम्प्लॉय को रावत जी कह के पुकारना, यानी कहीं ना कहीं वो भाव था, और यही कैलाश गौतोड़ी को अमर बना गया है और जो उसको प्यार करते हैं। अच्छा, एक बड़ी चीज होती है, सैलरी टाइम से मिला करती है? हाँ, सैलरी हमारी सब टाइम पर आती है और मतलब स्टाफ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था उनका। हमें लगते भी नहीं थे कि हमारे मतलब मालिक है, मतलब अपने जैसा व्यवहार होता अपना व्यवहार था। हम तो घर पे भी आते थे यहाँ पे होली मनाने उनके साथ। अच्छा, 2-3 साल से होली भी कभी ऐसे भी होता है, जैसे आपको कई बार परिवार में हम सब मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, हमें जरूरत पड़ जाती है, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुछ भी बोलो उनको बोलते थे, रावत जी एक बार कोई भी जरूरत हो तो हमें बताना, हम है यहाँ पे। तो आज आपको लग रहा होगा कि शायद एक अनाथ से महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत बुरा लग रहा है हमको। पूरा स्टाफ मतलब इसमें। अच्छा, आप भी काम करते हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगविंदर सिंह। जगविंदर सिंह। आपका नाम? त्रिलोक सिंह। आपका? प्रमोद। अच्छा, आप भी उनका काम करते थे, उसी जगह में थे आप? अच्छा, कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद आ रहा हो कि गैतोड़ी जी के होने में अभी भी आपको बार बार याद आ रहा है? कुछ ऐसा वाक्य हुआ कि वो मदद करने के नाम पे, उस नाम पर? नहीं सर, तो कभी भी कहते किसी भी चीज की जरूरत पड़े हमें बताना। हमें बताना। हाँ। अच्छा, भाव हमेशा प्रेमापूर्वक भाव रहा उनका? और सरदार जी कह के बात करते थे, कभी नाम भी नहीं लिखा। नाम भी नहीं लेते थे प्यार में। देखिए ये भाव था। और देखिए कैलाश गौतोड़ी को जो जानते होंगे, देखिए मैं तो उनसे 3 मुलाकातों का मुरीद हो गया, हालांकि 5-6 मुलाकातें मेरी उनसे हुई हैं सर। और कुछ विशेष बात थी उनमें, ऐसा क्या आपको लगा कि यार ये व्यक्ति जो है बाकी जो एम्प्लॉय और मालिक का रिलेशन होता है उससे अलग थी? बिल्कुल सर, उनका जो मतलब अच्छा, जो मतलब उनका हमारे साथ व्यवहार था एक फैमिली के जैसा था। मतलब ऐसा मानते थे हमें। अच्छा। हमें बोलते थे आप देखो, आप चलाओ, ये आपके लिए है। अच्छा। हाँ, हमें इतना मानते थे मतलब अच्छा, देखिए ये क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद जी। देखिए प्रमोद जी उस होटल के मैनेजर हैं जिसके मालिक कैलाश गौतोड़ी जी थे। अच्छा, आपको उन्होंने पूरी छूट दी थी जो आपको करना है? बिल्कुल। अच्छा, कभी अपनी ओर से कोई थोपना अच्छा हुआ? और कभी नहीं किया? कभी नहीं किया। ऐसा स्वभाव उनका था भी नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे उनके एम्प्लॉई हैं और आज गमगीन है और कहीं ना कहीं अपने को उस अनाथपन में महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो करते थे। फिलहाल कैलाश गौतोड़ी के अंतिम दर्शन के लिए आपको ले आने का प्रयास करता हूँ, शायद हमें दर्शन हो पाए। बहुत धन्यवाद आपका। आइए। देखिए इस समय डीएफओ तराई वन प्रभाग प्रकाश चंद आर्य जी अंतिम दर्शन को पहुंचे हैं और उन्हें सूचना मिली है। फिलहाल आइए आगे। अंतिम दर्शन के लिए थोड़ी देर रुकते हैं।